सभी प्रशिक्षुओं को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बारे में, जो कि इसके पहले की जो वीडियो है उसमें पढ़ाया जा चुका है। उसमें आप पढ़ लिए होंगे। दशमलव संख्या में प्रयुक्त एक बार हम चर्चा कर लेते हैं कि हम पिछली क्लास में क्या चीजें पढ़े हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि आज क्या पढ़नी है। ठीक है, इसके पहले क्लास में आप पढ़ेंगे दशमलव संख्या के प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान। दशमलव, एक मिनट, दशमलव संख्या में प्रयुक्त संख्या में संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान। क्या? अंकों का स्थानीय मान। ये आप पढ़ लिए हैं। दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान पढ़ लिए हैं। स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है इसको बता दिया गया है। कैसे निकाला जाता है इसको पढ़ा दिया गया है। उसके बाद दशमलव भिन्न आप पढ़े हैं। दशमलव भिन्न ये भी पढ़ा दिया गया है। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन ये पढ़ा दिया गया है। आज उसी डेसिमल फ्रैक्शन के आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं दशमलव संख्याओं की गणितीय संक्रियाएं। यानी इस जो दशमलव भिन्न में आप पढ़े थे, इसमें ये पढ़े थे कि दशमलव में अगर लिखा है तो उसको हम भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। जैसे बताया गया था 0.456 है, दशमलव 456 है, इसको अगर आप भिन्न में चेंज करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? आप ऐसे लिखेंगे 456 के बटा क्या कर लेंगे, एक लिखने के बाद कितना जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव के बाद जितना अंक है उतना जीरो, 3 अंक है 3 जीरो कर देते हैं, तो 456 के बटा कितना हो गया, 1000 हो गया। दशमलव भिन्न का मसला यही था कि हम दशमलव लिखा रहता था और उसको हम क्या कर देते थे, साधारण भिन्न में चेंज कर देते थे। यही चीज रहती थी। ठीक है, तो आज हम उसी में पढ़ेंगे। इसमें गणितीय संक्रियाएं पढ़ेंगे, दशमलव संख्याओं की गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं में क्या होगा? जोड़ आएगा, जोड़ होगा, घटाव होगा, गुणा होगा, वह भाग हुआ। इसी चीज को देखेंगे। तो जो किस तरीके से हम दशमलव संख्याओं को जोड़ते हैं इसको देखेंगे, किस तरीके से दशमलव संख्याओं को घटाते हैं, किस तरीके से दशमलव संख्याओं को गुणा करते हैं, वह कैसे हम भाग देते हैं, इस चीज को यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, तो दशमलव संख्याओं में गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ डेसिमल नंबर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दशमलव संख्याओं को जोड़ना। कैसे हम दशमलव संख्याओं को जोड़ेंगे, किस तरीके से जोड़ा जाता है, इस चीज को देखेंगे। तो यहाँ लिखा है सबसे पहले सभी संख्याओं के दशमलव के बाद के अंकों को बराबर एक के नीचे दूसरी कर लिया जाता है और फिर क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के बेस पे ये दिया गया है। जैसे दिया है 27.85 प्लस 3.073 और प्लस 0.87 प्लस 0.1, इसी को क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए, हमारा रूल्स तो यही कहता है, क्या कहता है कि आप सबसे पहले लिख लीजिए संख्याओं को एक दूसरे के नीचे। 27.85 लिख लिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3.073, पहले आप दशमलव लगा दीजिए और दशमलव के बाद दाहिने तरफ वाला और दशमलव के बाद बाएं तरफ वाला जो चीज है उसको लिख दीजिए। तो दशमलव के पहले संख्या कितनी है, 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। उसके बाद दशमलव के बाद 073 है, तो एक दूसरे के नीचे लिखिए 0, 7 और 3 लिख दीजिए। फिर उसके बाद तीसरे वाले में आ जाइए, तो दशमलव लगाइए, दशमलव के पहले क्या है, 0 है, 0 कर दीजिए। दशमलव के बाद क्या है, 8 और क्या लिखा है, 7 लिखा है। ठीक है, ये हो गया। फिर इस चौथे में आ जाइए, दशमलव लगाइए, दशमलव के पहले क्या है, 0 है, इसके बाद दशमलव के बाद क्या है, 1 है। अब इसको क्या करेंगे, आपको जोड़ना है। ठीक है, तो दशमलव के बाद वाले जो संख्या है उसके आगे आप 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। तो 0 हमने यहाँ क्या कर दिया, अपने से बढ़ा लिया। 0 बढ़ाने से ये होगा, आपको आसानी होगी, चीजें बिल्कुल सीक्वेंस टाइप में दिखेंगे और आसानी से आप क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए जोड़िए। अब
बाकी सारी प्रक्रिया आपको जैसे सिंपल जोड़ होता है वैसे ही करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी है। जैसे सिंपल आप जोड़ जोड़ते हैं वैसे ही भी इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 7 5 12, 12 7 19, 19 का ये 9 हाथ लगा एक, हाथ कितना लगा एक, 8 8 16, एक 17, 17 और एक कितना हो जाएगा 18, 18 का ही 8 हाथ लगा एक, 7 3 10, 10 और एक कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, एक और एक में जुड़ जाएगा 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया 21.893। कितना हो गया 21.893। इसको ऐसे पढ़िएगा 21.893 पढ़िएगा, ऐसा मत पढ़िएगा कि 21.893, ये गलत हो जाएगा है ना। 21 क्या पढ़ेंगे आप, 21.893। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 21.893, ये हो जाएगा। इसको इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। इसका रूल्स यही कह रहा था कि आप सभी संख्याओं को दशमलव के बाद के अंकों को बराबर एक दूसरे के नीचे लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये होगा। फिर अगला कह रहा है, अगला प्रश्न ये है, चलिए अगला है 7.8, जोड़ना है 6.7। दशमलव को, दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए, दशमलव के दाहिने तरफ जो है, दशमलव को जो बाएं तरफ है, दाहिने तरफ बाएं तरफ वाले को लिख लीजिए। दशमलव के पहले क्या है, 6 है, दशमलव के बाद क्या है, 7 है। जोड़िए 8 7 15, 15 का ही 5 हाथ लगा एक, जोड़ना है हाथ लगा एक, 7 6 13, 13 और एक कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। दशमलव का अंक पे यहाँ पे दशमलव, एक वाले पे दशमलव हो जाएगा। तो कितना हो गया 14.5। ठीक है, तो इसी तरीके से दशमलव का जोड़ होगा। आप ये सब चीजें पढ़े होंगे छोटी क्लासों में, लेकिन बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा तो इसलिए बता दिया जा रहा है। तो 73 यानी 73.64, और फिर ये जोड़ना है 22.8, तो 22 क्या 8, एक जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 हो गया, 8 6 14, 14 का ही 4 हाथ लगा एक, 3 2 5 1 6 7 2 9, आया कितना 96.44 आंसर हुआ। ठीक है, तो यही इसी तरीके से हम क्या करते हैं, दशमलव वाले को जोड़ते हैं। एक हम सवाल आपको दे देते हैं, लगाइए आप। एक सवाल देखिए इस तरीके से है, ये देखिए, मान लीजिए जोड़ना है 0.765, फिर प्लस 73.001, प्लस 0.5.64, प्लस 0.721, इसको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे बताइए, इसको जोड़ना है तो रूल तो आपका वही रहेगा। कितना भी सवाल लंबा हो जाए उससे क्या मतलब है, सवाल कितनी बड़ी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। आप क्या करेंगे, पहले दशमलव लगाइए, 7 लिखिए, 6 लिखिए, 5, फिर उसके बाद दूसरे वाले में चले जाइए। अब दूसरे में देखिए दशमलव के नीचे दशमलव लिखिए, दशमलव के पहले क्या है 7 और 3 है, 7 3 लिख दिए, उसको दशमलव के बाद क्या है 0 0 1 है। ठीक है, फिर तीसरे वाले में आ जाइए, तीसरे वाले अंक में, तो क्या हो जाएगा दशमलव के नीचे दशमलव, फिर 0 5 लिखिएगा, उसके बाद क्या है 6 4 और 3 है। ठीक, फिर उसके बाद दशमलव लिखिए, क्या है 7 2 1, इसको जोड़ दीजिए। अब दशमलव के पहले आप जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी लगा दिए जीरो, यहाँ भी लगा दीजिए जीरो, जोड़ने में आसानी होगी। 5 1 6 3 9 1 10 का ही जीरो हो गया, हाथ लगा एक, 6 4 10 2 12 1 13 का ही 3, हाथ लगा एक, 7 6 13, 7 6 13, 13 13 7 20, 20 और एक 21 का ही एक, हाथ लगा दो, 5 3 8 2 10 का ही जीरो, हाथ लगा एक, 7 और एक 8, दशमलव हुआ 80.130, ये क्या हो गया आंसर हो गया 80.130, यही इसका आंसर हुआ। ठीक है, इस तरीके से आपका दशमलव का जो है जोड़, इस तरीके से दशमलव संख्याओं का जोड़ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है दशमलव संख्याओं का घटाना। अब दशमलव संख्याओं का घटाना भी उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हम जोड़ किए हुए हैं। अब उसमें जोड़ रहे थे, इसमें हम घटाएंगे। तो घटाने में संख्याओं को ऊपर नीचे लिखते समय दशमलव बिंदु एक दूसरे के नीचे ही रहे, यानी वही चीजें रहेगी। अगर आपको घटाना है तो क्या करेंगे, एक दूसरे के नीचे रहे। जैसे 76 लिखा है, 76.07,
तो आप क्या करिएगा, दशमलव यहाँ लगा दीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, 12, सॉरी माफ करिएगा, गलत हो, क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा दशमलव, 0.08 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े ही प्रेम से मेरे दोस्तों हो जाएगा, 7 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा, तो एक क्या होगा, कैरी लेगा, इसके पास जाएगा, इसके पास नहीं, तो ये यहाँ से लेगा, तो कितना हो जाएगा, ये देगा, तो ये 10 हो गया, और 10 के बाद ये इसको एक दे दिया, 17, 17 में से 8 गए, 9, 9 हो गया, यहाँ कितना बचा, 9, 9 में से जीरो घट गया, 9 हो गया, फिर दशमलव लगा देंगे, यहाँ कितना बचा रह गया, तो आप यहाँ बोलेंगे कि यहाँ कितना बचा गया, एक, एक दे दिया था, तो यहाँ बचा है 5, 5 में से 2 गया, कितना आएगा, 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा। फिर यहाँ कितना बचा, यहाँ तो 7 ही है, 7 में से 4 गया 3 हो गया, तो आया 33.99, क्या आ गया, 33.99, ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर है 67.96 में से क्या घटाना है, 43.78, घटा दीजिए, दशमलव के, दशमलव लगाइए, दशमलव के पहले क्या है, 4 और 3 है, फिर दशमलव के बाद क्या है, 7 और 8 है, इसको भी आप घटा दीजिए, तो 6 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे कैरी लेंगे, तो कैरी जब एक लेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में से 8 गया, कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना, यहाँ कितना बचा, 8, 8 में से 7 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 7 में से 3 गया, 4 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा, 6, 6 में से आ गया 2, ठीक है, ये हो जाएगा आसानी से, आपका इस तरीके से हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि सर हमको जोड़ घटाना पढ़ा रहा है, बिल्कुल जोड़ ही घटाना तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन चीजें ये है कि दशमलव वाली चीजें है, कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इस चीजों को बता दिया रहा है, सही तरीके से इसको देख लीजिए, जिससे कि दिक्कत ना हो, फर्स्ट सेमेस्टर में प्रश्न ऐसे ही आते हैं, ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग से संबंधित ही रहेगा, फिर भी लोगों का बैक लग जाता है, क्यों, क्योंकि इतना हल्के में ले लेते हैं कि चीजों को इग्नोर कर देते हैं, तो फिर दिक्कत होती है। सबसे ज्यादा बैक लगने वाला सब्जेक्ट आपका कौन सा है, मैथ है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का हो, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर का हो, किसी भी सेमेस्टर का हो, सबसे ज्यादा मैथ में ही बैक लगता है ना, तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप में मैथ भी है, कंप्यूटर भी है, ठीक है, और संस्कृत है, नहीं इंग्लिश से शायद, मैथ हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर है, सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका क्या है, देख लीजिए इस चीज को, एक बार सिलेबस आपको बताया गया होगा, देख लीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, मैथ है इसमें, सबसे ज्यादा मैथ बैक मैथ में लगता है, तो इसलिए आप इस चीजों को देख लीजिएगा ध्यान से, मैथ में चीजों को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। चलिए अगला देखिए, कह रहा है दशमलव संख्याओं को गुणा करना। अगला कह रहा है, अब हम जोड़ पढ़ लिए, घटाना पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे, गुणा कर पढ़ेंगे, किस तरीके से गुणा करते हैं, ठीक है, तो दशमलव संख्याओं का गुणा करना। चलिए, पहले संख्याओं को बिना दशमलव मान के गुणा कर लेते हैं, फिर संख्याओं के दाईं ओर से अंकों को गिनकर दशमलव लगा देते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए इस तरीके से क्या करेंगे, जैसे 4, 8 दशमलव 2 लिखा है, और इसमें गुणा करना है 2.5 से, ठीक है, यही गुणा करना है, तो पहले हम दशमलव को नहीं ध्यान देंगे, दशमलव को इग्नोर कर देंगे, पहले हम क्या करेंगे, 48 ये है, फिर 25 इसको मान लेंगे, इसको गुणा कर लेंगे पहले, 5 दूनी के 10 का 0, दशमलव लगा लीजिए, दशमलव से अभी कोई मतलब नहीं, लेकिन दशमलव लगाए रहिए, 5 दूनी 10 का 0, हाथ लगाए 1, 8 पंचे 40, 41 का 1 हाथ लगा 4, तो 5 चौक 20, 20 4 कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है, 2 दूनी के 4 हो गया, और 8 दूनी 16 हो गया, और 2 चौके 8 1 9 हो गया, 0 हो गया, 4 1 5 हो गया, 6 4 10 हो गया, 9 2 11 11 11 और 1 12 हो गया। अब देखिए दशमलव अब यहाँ पे लगाया जाना है, दशमलव कितने अंक पे लगेगा, देखिए दशमलव एक के बाद एक अंक यहाँ है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, 1 और 2, इसमें यही याद रखना है, इसके पहले जोड़ और घटाना में क्या करते थे कि वो सीधा सीधा एक अंक पे दशमलव लगा देते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा कि दशमलव के बाद जितना अंक, जैसे दशमलव के बाद ये एक अंक पे है, फिर दशमलव ऊपर भी दशमलव के बाद एक अंक पे है, तो एक और एक कितने अंक, 2 अंक, दशमलव के बाद इधर से हम क्या करेंगे, 2 अंक पे लगा देंगे दशमलव, ठीक है, तो 120.50 हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीजें है। और अगर जैसे देख लेते हैं हम, 30.08
में मल्टीप्लाई करना है 7.25 का, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करिएगा, 30.08 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 7.25 से कर दीजिए। तो 5 अट्ठे 40 का है जीरो, ये 5 5 0 0 और हाथ लगा 4 4 हो गया, 5 0 0 और 5 3 15, 2 अट्ठे 16 का ही 6 और 2 0 0 एक हाथ से लगा था, 2 0 0 हो गया, 2 3 आई 6 हो गया। फिर 7 7 अट्ठे 56, पूरा 56 का 56 लिखा रहेगा। और सॉरी, यहाँ गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, चलिए देखिए, तो हो जाएगा 7 अट्ठे 56, 56 यानी यहाँ हो जाएगा 56 हो जाएगा, पूरा पूरा 7 0 0, 7 3 के 21, ठीक। जोड़ दीजिए, जीरो 6 4 10, 6 1 7 1 8 हो गया, और 5 5 10, 6 1 7, 7 6 1 7, 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया, और ये हो गया 21 हो गया। दशमलव कितने अंक पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया दशमलव। आया आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 218.0800, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका क्या हो जाता है, गुणा होता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे दिया है 1.8 गुणित 7.1, तो 1 अट्ठे 8 कर लेंगे आप। अगर आपको करना है तो 1 अट्ठे 8 हो गया, और एक एक का 1 हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर 7 से 7 अट्ठे 56 का ही 6, हाथ लगा 5, 7 एक का 7 5 12, ये हो गया। इसको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 8 6 1 7, और ये हो गया 12, 12 कई अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, तो 12.78 हो जाएगा। इसी तरीके से आप 456.2 में कितने से गुणा करिएगा, 3.1 से। इसका गुणा कर लीजिए तो एक दो के 2 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, एक एक 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 दूनी के 6 हो गया, 6 6 3 18 हो गया, और 5 3 15, 15 1 16 हो गया, और 4 3 12 हो गया। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 8 5 13 1 14 हो जाएगा, और 6 4 10, 10 1 11 हो जाएगा, और 2 1 3, ये हो गया। अब अंक कितने अंक पे दशमलव, 1 2 अंक पे दशमलव हो गया, 2 अंक पे दशमलव हो गया, 1314.22 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये सब भी प्रश्न हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और ये वाला भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दशमलव संख्याओं का गुणा हो गया। ठीक, तो इसी तरीके से प्रश्न बनते हैं। आपका दशमलव संख्याओं में गुणा भी आ जाएगा, भाग भी आ जाएगा, जोड़ा जाएगा, घटाना आ जाएगा, चीजें इस तरीके से आएंगी। चलिए, गुणा हो गया, अब हम देख लेते हैं दशमलव संख्याओं का भाग, कि दशमलव संख्याओं को भाग कैसे करते हैं। थोड़ा सा यही ध्यान पूर्वक देखिएगा, दशमलव संख्याओं का भाग कैसे करते हैं। तो दशमलव भिन्नों को दशमलव भिन्न के बिना भाग देने फिर भाग देंगे, फिर भाग फल में भाज्य के दशमलव के अंक को गिनकर दशमलव लगा देते हैं। चीजें वही रहेंगी, जैसे पॉइंट कितना है, 0.68 है, भाग देना है कितने से, 8 से। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64, 8 9 72, ज्यादा हो गया, 8 8 64, कितना आ गया, 8 में से 4 गए, 4 हो गया। अब ये 6 में से 6 ये कैंसिल हो गया, है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ दशमलव तो लगाए ही थे, अब फिर यहाँ जीरो हो जाएगा, 8 पंचे 40, कितनी बार गया, 8 पंचे 40 हो गया। ठीक है, कट गया। तो दशमलव देखिए, ये 5 बार ले गए थे तो 2 बार हो गया, तो दशमलव कितने अंक पे था, 2 अंक पे यहाँ पे था, तो हम 2 अंक पे यहाँ पे दशमलव लगा दिए। ठीक है, अरे भाई 8 6 8 64 हो गया, अभी दशमलव नहीं लगाए थे, 8 8 64 हो गया, 8 में से 4 गया, 4 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, ये जीरो उतार लेंगे, क्योंकि दशमलव लगा ही है तो दशमलव के बाद हम जीरो उतार सकते हैं, और यहाँ भी क्योंकि दशमलव लगेगा तो जीरो उतार दिए, तो 8 पंचे कितना हो गया, 40 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कितने अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे, तो हम यहाँ भी 2 अंक के आगे क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से होगा। ऐसे ही अगर आपका 84 है, दशमलव 84 है, 12 से भाग देना है, तो 12 का भाग दे दीजिए, 12 सते 84, 12 सत्ते 84, आप जीरो बढ़ा सकते हैं अपने से, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए ये। ठीक है, दशमलव लग गया।
अगर आपको इस तरीके से करना है तो इस तरीके से कर लीजिए, और नहीं तो आप भाग मेथड से भी कर सकते हैं। पहले आप भाग दे दीजिए, 12 सत्ते 84 होता है, 7 आ गया। अब कहेंगे कि ये तो 7 आ गया है, तो 7 आ गया, 7 के पहले दशमलव लगा दीजिए, और एक जीरो आप अपने से बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के बाद कितना भी आप जीरो बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर दशमलव के बाद कोई अंक है, अंक के बाद कितना भी जीरो बढ़ाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से तीसरा वाला है। तीसरा वाला कितना है? 0.72 डिवाइडेड बाई 9, तो कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे 9 और 72 कितनी बार गया? 8 बार गया। 8 बार गया तो दशमलव आप लगा दीजिए पहले ही। यहाँ दशमलव लग गया, 8 के पहले दशमलव लग गया। अब आप चाहे जितना जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको केवल दो, एक जीरो आप बढ़ा लीजिए, जिससे कि आपको आसानी ये होगी कि दो अंक के पहले क्या हो जाएगा? दशमलव हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आप पढ़े होंगे, इसमें बहुत सारा कुछ नहीं बताना है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। इतना तो सबको पता होगा। अगर इतना नहीं पता है तो फिर बीटीसी कैसे होगा, डीएलएड। ठीक है। तो इस तरीके से इस चीजों को कर लीजिएगा। अब जैसे 1.76 है, ठीक है। अब कितने से भाग देना है? 8 से, तो कितनी बार जाएगा? एक में 8 से भाग तो जाएगा नहीं, तो अभी दशमलव को इग्नोर करिए। तो मान चलिए 17 हो गया, 8 दूनी के कितना हो गया? 8 दूनी के 16 हो गया। 17, अब 7 में से 6 गए, एक आया, ये कट गया, फिर 16 हो गया। तो 8 दूनी 16 कट गया। आप बताइए दशमलव कितने अंक पे है? दशमलव के बाद दो अंक है, तो यहाँ दो अंक के पहले आप क्या लगा दीजिए? दशमलव लगा दीजिए। दशमलव दो दो हो गया, है ना? दशमलव क्या हो गया? दो दो। अगर आप उत्तर की जांच करना चाहते हैं, उत्तर की जांच, अगर आप उत्तर की जांच करना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो क्या करेंगे? आप दशमलव दो दो में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए आपका यही चीज आ जाएगा। तो 8 दूनी 16, कहीं 6 हो गया, और 8 दूनी 16, 16 और एक कितना हो गया? 17। कितने अंक पे दशमलव है? दो अंक पे दशमलव है। देखिए 1.76 कितना आ गया? 1.76 आपका आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से आपका उत्तर की जांच भी हो जाएगी। ये आपका दशमलव का भिन्न, गुणा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग रहा, इसको बता दिया गया है। बस इसी तरीके से इसमें रहेगा, और बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं रहेगा। ठीक है। दशमलव संख्या कैसे जोड़ होता है, दशमलव संख्या कैसे घटाना होता है, दशमलव संख्या कैसे गुणा होता है, दशमलव संख्या कैसे भाग होता है, ये सब सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, नेक्स्ट में लाएंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर जो है, फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत, मैथ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप सीरियस बेस में नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बैक बहुत ज़्यादा लगता है मैथ में ही। ठीक है। तो अगर प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके हमारे चैनल से। और हाँ, अगर आप हमारे टीएसपी के टेलीग्राम से, टीएसपी के अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे, तो प्लीज आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे ही सारी चीजें भेजी जाती हैं। जो भी आपका पीडीएफ के फॉर्म में जो भी नोट्स वगैरह होता है, सब टेलीग्राम के ही माध्यम से चीजों को दिया जाता है। तो आप इसलिए टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।